जय हिंद, नमस्कार साथियों। प्लस टू एफसी परिवार की ओर से आप सभी माता पिता को मेरा प्रणाम। आज हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण 5 अंकीय प्रश्न की बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है आपका क्वेश्चन, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे बिना छूकर और छुए। तो बिल्कुल सुनिए ध्यान से, आपको याद हो जाएगा। बिना स्पर्श किए यानी बिना छुए। तो विद्यार्थी के हाथों में तो एक परीक्षा हॉल में कलम ही रहता है, तो 5 सेंटीमीटर के कलम को हम बारी बारी से तीनों दर्पण के सामने लेकर जाएंगे। जिस दर्पण में बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा वह आपका अवतल दर्पण होगा, और जिस दर्पण में छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा वह उत्तल दर्पण होगा, और जिस दर्पण में हमेशा वस्तु के आकार के बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनेगा वह आपका समतल दर्पण होगा। उसके बाद है आपका स्पर्श करके। तो स्पर्श करके बिल्कुल आसान है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा वह अवतल दर्पण होगा, और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा या उठी हुई होगी उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होगा वह समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण आमतौर पर हम लोगों के घरों में होता है, जबकि उत्तल दर्पण डॉक्टर, ब्यूटी पार्लर और आपका सैलून में होता है, और उत्तल दर्पण आपका वाहन चालक के बगल में लगे हुए होती है। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपका। अवतल दर्पण का उपयोग आँख, नाक, गला ये सब जांच करने में किया जाता है। सौर भट्टियों में किया जाता है, सौर कुकर में किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग आपका वाहन के पार्श्वपृष्ठ के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप ध्यान रखेंगे, जरूर याद हो जाएगा आपको। अब चलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी इससे आता है एग्जाम। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है अर्थात केंद्र की ओर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है अर्थात केंद्र की विपरीत दिशा में होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा, बराबर और छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण के सामने आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणें एक बिंदु मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद आपका अपसरित होती हुई मालूम पड़ती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। यह आपका बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसे ज़रूर आप तैयार कर लें बोर्ड की दृष्टि से, खास करके मैट्रिक के छात्र छात्राएं। धन्यवाद, नमस्कार।